अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजल व करम से रमज़ानों की आमद की तैयारियाँ बिल्कुल एंड हो चुकी हैं और रमज़ान मुबारक का स्टार्ट हो गया है। वीडियो तो मैंने रमज़ानों से थोड़ा सा पहले शूट किया था, लेकिन एज़ यूजुअल बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये व्लॉग जो है आपको मैं 2 दिन पहले शूट किया था रमज़ान से, और ये कार्डिमन मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर इसकी प्राइस शेयर कर रही हूँ। इतनी क्वांटिटी में मुझे मिली है ये 700 की, ठीक है। यही बॉटल, यही क्वांटिटी मुझे दूसरे स्टोर से 360 की मिली है। आप लोग ज़रा मुझे बताइएगा, क्या स्टोर वालों ने हमें टोपी पहनाई है या वाकई में इसकी प्राइसेस का कुछ गड़बड़ है। थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स के मैंने लिए हैं यहाँ पर डब्बे भी, मसाले जात ले लिए हैं, क्योंकि फिर अर्जेंटली अगर कुछ चाहिए हो रमज़ानों में तो एक छोटी चीज़ के लिए दौड़ लगाना मुझे ना अच्छा लगता है, ना मैं कभी ऐसा करती हूँ। ग्रोसरी थोड़ी बहुत कभी वीकली कर लेती हूँ, जो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो ले आती हूँ, या फिर मंथली कर लेती हूँ, और स्पेयर जो चीज़ पड़ी हुई होती हैं तो वो अच्छा रहता है। डिटर्जेंट्स में मैंने 2 तरह के सर्फ में हमेशा लेती हूँ, छोटे बड़े इस तरह से ही ले लिए जाते हैं जैसे भी अवेलेबल हो। साथ में मैंने ये फ्रेश थोड़ा सा गार्लिक भी ले लिया है। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद है गार्लिक। चटनियों में भी मैं यूज़ करती हूँ। रमज़ान की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। और उसी तरह से ये जी देखें, धनिए को मैं फ़्रेश कैसे यूज़ करती हूँ, सेव करती हूँ, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह कभी वक्त मिला, मौका मिला तो शेयर करूँगी। टमाटोज़ बड़े खूबसूरत किस्म के आए हुए हैं और कैमरे में इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, दिल कर रहा है कच्चे ही बंदा खा जाए। ब्यूटीफुल कलर्स आर इन वेजिटेबल्स। तो जनाब ये यहाँ पर मैंने कुछ, जब फ्रूट्स और वेजिटेबल डे होता है ना मेरे घर में, तो वो सारा दिन मेरा बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती, कुछ होश नहीं होती, उनको साफ़ सुथरा फ्रीज़ और सेव करना पड़ता है फ्रिज में। साथ में मैंने बनाए थे उस दिन शलजम, तो शलजम में इस तरह से इनको मैंने कट आउट करके सेट असाइड कर दिया था। और साथ में ग्रोसरी भी मैं थोड़ी बहुत सेट असाइड कर रही थी, संभाल रही थी, क्योंकि सौदा सर्फ तो इंसान ले आता है, फिर उसको संभालना भी होता है, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। चिकन पुलाव क्यूब्स और चिकन क्यूब्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, सो एक 2 पीसेस ही मैं लाती हूँ। फ्रोज़न चिकन में यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और इस तरह से क्लियर आउट करने में। तो जो फ्रोज़न आजकल इतनी अच्छी कंपनीज़ के मिलते हैं, तो मैं फ्रोज़न फूड्स में ज़्यादातर जो मीट होता है चिकन का वो मैं इसी तरह से लेती हूँ। हॉट शॉट लिए हैं, टेंडर पॉप्स लिए हैं, ये 2-3 एलिमेंट्स जो होते हैं वो रमज़ान में हमारे वही चलते हैं। ज़्यादा इचर पिचर में फ़्रोज़न चीज़ें यूज़ नहीं करती, मेरे हस्बैंड भी अवॉइड करते हैं। और मोस्टली जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, दही बड़े, समोसा, रोल, शामी कबाब्स, कटलेट्स और दही बड़े, ये सब के सब होम लेवल पर तो आपके और हम सब के ही घरों में यूजुअली रमज़ान मुबारक में बनते हैं। तो थोड़ा बहुत करके मैंने इस तरह से तैयारी कर ली थी रमज़ान प्रिपरेशंस में, और इतना ज़्यादा हम नहीं करते क्योंकि ये इतना प्यारा मंथ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सब की कोशिश होती है अल्लाह पाक को याद करें, तिलावत करें, अपनी बख्शिश के लिए कुछ ना कुछ जोड़ें, कुछ करें, जमा करें। और इसलिए मेरी और आपकी, हम सब की यही ट्राई होती है कि हम रमज़ानों की आमद से पहले ही अपने तमाम बड़े बड़े और ज़रूरी जो काम हैं वो फिनिश अप करके आराम से बैठ जाएं, ताकि रमज़ान को, सहरियों को अच्छे से एंजॉय कर सकें। यूजुअली ज़िंदगी जब तक चलती है कामों की तो एंडिंग नहीं होती व्यूअर्स, तो आप सब भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, और लेडीज़ के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। मेरा तो यही कहना है कि अगर हाउसवाइफ बीमार भी हो तो उसकी छुट्टी नहीं होती, उसका कोई भी वीकेंड डे नहीं होता, उसके लिए सारे ही दिन एक ही जैसे होते हैं। ठीक कह रही हूँ ना। और जनाब ये भी ग्रोसरी ही के डे का मेरा क्लिप है, और डिफरेंट क्लिप्स में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर जब मैं एडिट करने लगती हूँ या वॉइस ओवर, तो मुझसे अक्सर क्लिप्स जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के भी वीडियोस जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और जब मैं व्लॉगिंग करने के लिए क्लिप्स इकट्ठे करती हूँ, उनको कंबाइन करने का टाइम आता है तो अक्सर गड़बड़ेशन हो जाती है। ग्रोसरी आपकी तरह मैं भी करती हूँ, जब भी मौका मिले, जो भी आइटम फ़िनिश होने वाला हो या फ़िनिश हो जाए तो ज़रूरत के तहत करती हूँ। जो ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं उनको स्पेयर रखने की कोशिश भी करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हस्बैंड को या ख़ुद को बाहर जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अक्सर लोग परवाह नहीं करते, टाइम बाय टाइम चीज़ें मंगवाते हैं, जो ख़त्म हुआ उसी वक्त मंगवा लिया, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कभी जाने का मूड नहीं होता, कभी इस तरह से कन्वेंस नहीं अवेलेबल होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने टॉयलेट रोल्स भी ले लिए थे, किचन टॉवल रोल्स भी ले लिए थे, टिश्यू बॉक्स भी लिए, बटर पेपर लिया,
और इसमें मुझे चाहिए था क्लिंग भी, मैंने फॉइल शीट भी ली है। साथ में हारपिक, डोमेक्स, शावर जेल्स, टॉयलेटरीज़ में सोप और इस तरह से साथ में डिटर्जेंट, सब कुछ जो एक मेन एलिमेंट्स होते हैं जो नीड्स होती हैं। तो ट्रॉली का मैं कभी भी इस तरह से शेयर नहीं करती, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं अवॉइड करती हूँ ट्रॉली को शूट करना। व्लॉगिंग में अक्सर लोग जिनकी फैमिली व्लॉगिंग होती है, वीडियोस होते हैं, तो आई थिंक कि वो करते होंगे, लेकिन मुझे बस पर्सनली नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत बुरा सा लगता है, awkward सा लगता है। और रमज़ानों के अकॉर्डिंग देखिए स्टोर्स पर इतनी ज़्यादा वैरायटी और क्वांटिटी आई हुई है टिश्यू टॉवल रोल्स की, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है, एक मेन नीड है हम सब की किचन में। रमज़ानों में तो बहुत इस्तेमाल होता है। और अच्छा जी, यहाँ पर डिटर्जेंट बार यहाँ जो पड़े हैं विम के, मैं ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, ये तो हाथों का तबाह वो बर्बाद कर देते हैं। मैं नॉर्मल आम से जो कॉमन यूज़ का डिटर्जेंट सोप होता है मैं वही यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा जेल यूज़ कर लेती हूँ। अगर इम्पोर्टेड मिल जाए तो वही उठाती हूँ, वो ना मिले तो लोकल उठानी पड़ती हैं। और यहाँ पर था जी ये बच्चों का सेक्शन, बस बच्चों की चीज़ें इतनी कलरफुल होती हैं, मुझे उनको देख के स्टॉप लग जाता है। तो जनाब आप लोग भी मुझे अपने रमज़ानों के बारे में बताइएगा, कैसे चल रहे हैं, कैसा स्टार्ट हुआ है खैर से रमज़ान मुबारक का। बस अल्लाह मियाँ मैं यही दुआ करती हूँ कि हमें तौफीक दे कि जितने रोज़े हमारे नसीबों में लिखे हों हम अच्छे से उनकी हक़ अदायगी कर सकें, अच्छे से रमज़ान के रोज़े रख सकें, क्योंकि हमारी ज़ात पर अल्लाह पाक का सबसे ज़्यादा हक़ है। उसने हमें दुनिया में भेजा ही इसीलिए है कि हम उसकी इबादत करें। कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं, ज़मीन व आसमान में, अर्श में, दरमियान में इतने ज़्यादा मेरे फ़रिश्ते हैं जो दिन रात मेरी इबादत करते रहते हैं, मुझे तुम्हारी इबादत नहीं चाहिए। लेकिन अपनी बख्शिश के लिए, अपने गुनाहों के कफ़ारों के लिए मैंने एक तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है, तुम अपनी इबादत के ज़रिए मुझसे रुजू करो, मुझसे बख्शिश मांगो, मुझसे दुआ मांगो। तो हमारा इतना खूबसूरत मज़हब है, इतना प्यारा मज़हब है, तो मेरा ख़्याल है कि इसकी जो स्पीच है वो तो अनलिमिटेड है, एंडलेस है। तो इसके बारे में मेरा स्पीच करने का कोई इरादा नहीं है, बस ऐसे ही वीडियो में चिट चैट करते करते एक टॉपिक सा स्टार्ट हो जाता है। सो मैं भी आपकी तरह यही कोशिश करती हूँ, मैं तो अकेली होती हूँ, सारे काम मुझे ऑल अलोन करने पड़ते हैं। और अक्सर लेडीज़ का ये काम होता है कि वो टाइम टू टाइम मीन्स अब रमज़ान आ रहे हैं तो घर के सारे बड़े बड़े काम उन्होंने निकाल लिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, छतों से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक सफाइयाँ हो रही हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों कि मैं साथ बिल्कुल सब कामों में लगी रहती हूँ, हेल्पर के साथ भी लगी रहती हूँ, उससे ज़्यादा मैं खुद करती हूँ। मुझे सफाई इंतहाई पसंद है। आप समझ लें कि मैं सफाई में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मुझे हर वक्त हर चीज़ साफ़ चाहिए, क्लियर चाहिए, अपनी अपनी जगह पर चाहिए, सेट चाहिए। और मैं इतनी ज़्यादा डेकोरेशन के भी हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डेकोर करते हैं उतना ही ज़्यादा एक तो आपके घर में खिचड़ी होती है, जगह तंग होती है, और फिर आपको उसे मेंटेन करने के लिए भी मसला होता है। सो मैं इतना ज़्यादा डेकोरेशन बस जो है, जो चीज़ अच्छी लग गई नॉर्मली बस वो सजा ली, रख ली घर में, हाँ जी मेरे पास भी है, बस मैंने कर लिया फैशन दिस एंड दैट, बस इट्स इनफ, मेरी तसल्ली हो जाती है, ठीक है ना। तो बस इसी सिलसिले में रमज़ानों में मैं ज़रूर क्रॉकरी भी परचेज़ करती हूँ। पता नहीं अम्मी को देखा है या मेरी ख़ुद की भी आदत है, एक शौक़ सा है, लेडीज़ का तो यही शौक़ होते हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, मेरी फैमिली में भी हैं ऐसी लेडीज़ जिनको ना तो शॉपिंग का शौक़ है, ना उनको कपड़ों का शौक़ होता है ज़्यादा लेने का। मुझे हैरत होती है कि ऐसी लेडीज़ भी दुनिया में पाई जाती हैं। एनीवेज़ स्टोर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मॉल्स में तो इतना कुछ होता है कि इंसान 10 ट्रॉलीज़ भी भर ले तो लगता है कम ही है। तो मैंने कुछ यहाँ से रमज़ान के अकॉर्डिंग थोड़ी सी क्रॉकरी ली। प्लास्टिक क्रॉकरी मैं नहीं पसंद करती, यूजुअली क्रिस्टल ही यूज़ करती हूँ। और क्रॉकरी तो इतनी हो जाती है हम सब के घरों में, डेफिनेटली आप लोगों को भी पता ही है कि लेडीज़ इतना क्रॉकरी छोड़ती हैं, ना क्लोथिंग छोड़ती हैं, ना फुटवेयर छोड़ती हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़ती। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये चीज़ें लेडीज़ के लिए ही ज़्यादा बनाई हैं। तो अल्लाह पाक बस सबको तौफीक दे कि हम सब अपने शौक़ भी पूरे कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको एक लुक दे रही हूँ कि इतना कुछ मार्केट्स में आता है, स्टोर्स पर आता है,
और जो दूसरे स्टोर्स होते हैं इस तरह से, जैसे गीगा मॉल है, अल-फतेह स्टोर है। अल-फतेह भी बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में ओपन हो चुका है। इम्तियाज़ स्टोर है, वो भी ओपन हो चुका है कराची के अलावा बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में। तो एक ह्यूज रेंज अवेलेबल है आजकल हर जगह पर। सिर्फ़ और सिर्फ प्राइसेस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कहीं पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलती है प्राइस, कहीं पर रीज़नेबल मिलती है। रीज़नेबल तो आजकल कुछ भी नहीं है, महंगाई है बहुत, नया पाकिस्तान है। मैट्स भी बहुत आए हुए हैं स्टोर्स में, और मतलब इस तरह से कंटेनर्स तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि समर्स भी हैं, तो समर के अकॉर्डिंग कंटेनर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। स्पून्स की और क्रॉकरी की ये जो सेक्शन है मेरी फेवरेट है। अगर मैं यहाँ पे चली जाऊँ तो मेरा यहाँ का बिल जो बनता है वो तो बनता ही बनता है डेफिनेटली। तो इतना कुछ हम लोग लेते हैं लेडीज़, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कम है। तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं तो बेकिंग भी करती हूँ, मुझे बेकिंग के अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ चाहिए होता है। मैं नई से नई चीज़ लेने का शौक़ होता है मुझे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बस जो भी अफोर्डेबल होता है मैं कर लेती हूँ। तो बस कुछ चीज़ें यहाँ से मैंने ली हैं और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि कितनी नई नई चीज़ें, कितने नए नए आइटम्स स्पेशली इन रमज़ान ऐड होते हैं, और फिर हमारा भी दिल ललचा जाता है कि भाई हमें भी लेना चाहिए। ये बेकिंग मैट शीट्स हैं, बेकिंग के जितने भी मोल्ड होते हैं वो भी इस स्टोर में एक डिफरेंट सेक्शन पे अवेलेबल होते हैं। मुझे कुछ 2 चीज़ें चाहिए थी लेकिन वो इनके पास ख़त्म थी, तो इनको मैं बता आई कि अगले दिनों में अगर वो आएँ तो मेरे लिए 2 ये आइटम आप लोग सेट असाइड कर लेना, फिर मैं जल्दी ज़रा चक्कर लगाऊंगी तो आपसे ले लूँगी। और यकीन कीजिए व्यूवर्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें ऐसे डेली बेसिस पे सामने नज़र आते हैं, लेकिन जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो हमें मिल ही नहीं पाते। मुझे भी जो चीज़ें चाहिए थी वो रोज़ाना की बेसिस पर मुझे नज़र आती थी इसी स्टोर में, लेकिन जब अब मुझे चाहिए थी तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। एनीवेज़, तो बात करने का मकसद ये है कि रमज़ानों की आमद के साथ साथ माशाअल्लाह खाने पीने के अलावा भी हर चीज़ में बरकत हो जाती है। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ जो अपने से नीचे वाले लोग होते हैं, जो कम दर्जे के लोग होते हैं, हमें उनका भी ख्याल आता है, सोच आती है, उनका ख्याल हमें रखना भी चाहिए। जो हमारी अपनी औकात है, जो हमारे बस में है, उनके भी साथ कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग करते भी हैं, कुछ लोग तो शो भी नहीं करते। यहाँ पर शेयर करने की तो कोई बात ही नहीं है और ना नसीहत करना मेरा मकसद है। तो मुझसे भी जो बन पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना अल्लाह का हुक्म है कुरान शरीफ में कि एक हाथ से दो तो तुम्हारे अपने ही दूसरे हाथ को ख़बर भी ना हो। तो ज़कात खैरात सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान का महीना ही नहीं होता, पूरे का पूरा साल होता है। कमरी साल जो कि हमारा इस्लामी साल है, जिसको कमरी साल कहते हैं, हमें सारे ही साल में देते रहना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो क्यों लोग सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानों में टीवी पर एड्स में दिस एंड दैट हर जगह पे यही चल रहा होता है। खैरात का महीना है, ज़कात का महीना है रमज़ान। अरे भाई, सारा साल पड़ा होता है, आप लोगों को ज़कात और खैरात सारे साल देनी चाहिए, देते रहना चाहिए। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बेहद नवाजा है, उनके लिए अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि उनके लिए अल्लाह ताला दिल भी उनके उतने ही बड़े करे जितनी अल्लाह ने उनको दौलत दी हुई है। तो बस अल्लाह पाक हम सब का भी हया रखे। हम लोग भी मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन हमारी भी जो बिसात है, हम भी अपनी बिसात के हिसाब से चलते हैं, करने की कोशिश करते हैं जो हमसे बन पड़ता है। बाकी अल्लाह ताला की दुनिया बहुत बड़ी है, अल्लाह पाक ही उस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। अगर किसी इंसान के बस में होता रिस्क देना, तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारी ही दुनिया फाके में होती और सिर्फ 5% या 10% लोगों को रिस्क मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है कुछ कि अल्लाह ने सारा सिस्टम अपने हाथों में रखा है, अपने फ़रिश्तों के, अपने इस तरह के फ़रिश्तों के हाथों में रखा है जो हमारे ऊपर कंट्रोल है। बादलों के कंट्रोल पे भी फ़रिश्ता है, रिज़्क़ के, बारिशों के, बीमारियों के कंट्रोल पे भी फ़रिश्ते हैं। तो अल्लाह ताला की दुनिया बिल्कुल बस ऐसे है कि ना ख़त्म होने वाली, और ये जो दुनिया है ये तो फ़ानी है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जानी है। तो बस अल्लाह पाक रहम फरमाए। तो अच्छा जी, क्रॉकरी की तरफ रिटर्न बैक करती हूँ। देखिए कितने खूबसूरत कलर्स आए हुए हैं, और ये देखिए जी मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट, ये है मेरा फेवरेट सेक्शन। ठीक है, ये सारी क्रॉकरी मेरे पास पाई जाती है, हर साइज़ में, हर मोल्ड मेरे पास मिलेगा। मेरे किचन में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इतनी होती हैं मैं तंग हो जाती हूँ, क्योंकि यूजुअली डेली बेसिस पर तो ये यूज़ भी नहीं होती हैं, लेकिन जब बेकिंग का जुनून चढ़ता है तो फिर सारी की सारी बाहर आ जाती हैं वापस।
तो जनाब ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो पायरेक्स का सेट है ये मेरा भी शादी का सेट है और ये इतना हिट इनका डिज़ाइन रहा है जो अभी भी स्टिल मार्केट्स में पायरेक्स के क्रॉकरी में अवेलेबल है। सारी चीज़ें, सारी क्रॉकरीज तकरीबन वही डिज़ाइंस चलते रहते हैं। 10-15 साल के बाद नए डिज़ाइन आते हैं, न्यू लुक आती है, न्यू क्रॉकरी आती है हर चीज़ में। दुनिया बिल्कुल इतनी ज़्यादा है ना दुनिया में चीज़ें कि ना ख़त्म होने वाली हैं और इंसान जितना कुछ भी ले कम है। और ये स्पून पाउच है, इसमें स्पून है जी, 180 की प्राइस थी और मैं यहाँ पर ये शेयर कर रही थी कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी स्टोर्स पर कितनी हाई फाई स्टैंडर्ड से लगाई जाती है, शो की जाती है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो और परचेज़ करे। रमज़ानों के अकॉर्डिंग बर्नियाँ आई हुई हैं, जार्स आए हुए हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स आए हुए हैं, वाटर कूलर्स हैं, वाटर थर्मसेस हैं, वाटर पॉट्स हैं, कुकिंग पॉट्स हैं। मेरे करीब जितने भी स्टोर हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा तो छोड़े, उसमें तो होते ही होते हैं। इनमें कुकिंग पॉट्स बहुत ज़्यादा, जैसे ये कुकिंग वेयर सेट है, ये मेरी शादी का भी था और आज तक मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन अब जो क्वालिटीज़ आ रही हैं व्यूअर्स, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले बोन चाइना आता था, आई डोंट नो पता नहीं कौन सा चाइना आता था, अब तो वो भी नहीं आता है। अब इंडोनेशियन भी नहीं आता, जो हम पहले घर में डेली कैजुअल बेसिस पे यूज़ करते हैं, इंडोनेशियन क्रॉकरी भी नहीं आती। और हमारे टाइम में मींस अम्मियों से लेकर हमारे टाइम तक फ्रांस का भी आता था मटेरियल, सारा कुकवेयर भी आता था, क्रॉकरी भी आती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती थी। लेकिन अब मुझे कहीं भी प्योर फ्रांस का ना पायरेक्स मिलता है, ना ग्लासवेयर मिलता है। पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के मैं कुछ एक आध आइटम ले लेती हूँ, लेकिन अब मिलता नहीं है फ्रांस का और जापान का। जापान तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया है, आई डोंट नो वाई। शायद आप लोग जो मेरी तरह के इस तरह के शौक़ रखते हो वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि ऐसे अब कुकिंग वेयर क्रॉकरी में नहीं नज़र आते जो इम्पोर्टेड हैं, ठीक है। बाकी रंग रंग की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, मार्केट्स भरी पड़ी हुई हैं। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ